हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनेश्वर प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का सीरीज कर रहे हैं और ग्राफ थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कर चुके हैं। तो जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो आई टैब है वहाँ से जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम ग्राफ कन्वर्जन करने वाले हैं। ग्राफ कन्वर्जन में हम बेसिकली करेंगे क्या, अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा और उस पोजीशन टाइम ग्राफ को देख के हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा, या तो फिर तीनों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ दिया हुआ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उस ग्राफ को देख के हमें जो अनदर ग्राफ है उस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट ग्राफ है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का, वो है ये मेरा जो फर्स्ट ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के हमें पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो इस ग्राफ को हम एनालाइज करेंगे कि ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है पर ये बता क्या रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो स्लोप है वो ड्रॉ करते हैं। कोई 2-3 पॉइंट लेते हैं और इसका स्लोप हम देख रहे हैं। तो हर एक पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि थीटा सेम है। ये मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बता चुका हूँ। तो शायद आप अगर अच्छे से देखे होंगे तो ये आपके लिए आसानी होगा। तो थीटा हर एक पॉइंट पे सेम है, मतलब जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम है, और जो स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हर एक पॉइंट पे सेम है, मतलब कांस्टेंट है। और थीटा क्या है? थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री से कम है तो जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ से बात क्या निकल के आई कि जो स्लोप है, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो हमें अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ये रहा मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम यहाँ क्या देखें कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया? पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो ये तो हम मेरा क्या हो गया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हमें पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये पोजीशन, ये एक्स, पोजीशन, ये टाइम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो मेरा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहने का मतलब जो वेलोसिटी का बदलने का रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। तो वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ में कि वेलोसिटी इंक्रीज करने वाला ग्राफ कौन सा होता है? तो ये होता है। अगर हम यहाँ पे स्लोप डाल के देखें तो ये क्या है? यहाँ पे एक स्लोप डाले, यहाँ पे एक स्लोप डाल, यहाँ पे स्लोप डाले, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? किसका स्लोप ज्यादा है? यहाँ का स्लोप यहाँ का स्लोप से ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप डाल के देखें और इस पॉइंट पे स्लोप डाल के देखें तो मेरा स्लोप कहाँ का ज़्यादा होगा? ये θ2 मान लेते हैं या θ1 मान लेते हैं। तो जो θ2 है वो θ3 से ज़्यादा है।
तो v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये तो रहा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ, ये रहा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो क्या हुआ, ये जो ग्राफ दिया हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसी ग्राफ को हम देख के पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो हम नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा सेकेंड ग्राफ है। अब हम इस ग्राफ को देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ में अगर हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। टी नोट टाइम पे, सॉरी टी 0 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो जीरो नहीं था, उसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था। ये मेरा रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो टी नॉट सेकेंड पे जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम स्लोप डालें तो क्या देख रहे हैं कि थीटा तो हर एक पॉइंट पे सेम है, और थीटा हर एक पॉइंट पे सेम है और ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। इस ग्राफ से हमें क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसे होगा, टाइम एक्सिस या एक्सेलरेशन एक्सिस। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए नॉट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या दिखा, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये रहा टाइम एक्सिस और ये रहा पोजीशन एक्सिस। अब हम यहाँ देख सकते हैं टाइम, जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऑब्वियसली हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था और t नॉट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम यहाँ पे स्लोप डाल के चेक करें तो ऐसे आपको याद होगा, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम स्लोप डालें तो यहाँ से बताना ये θ1, ये θ2। अब θ1 ज्यादा है कि θ2 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली θ1 ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ अगर हम स्लोप यहाँ देखें, यहाँ अगर हम स्लोप देखें तो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का ये रहा ग्राफ, ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे कर, और वेलोसिटी टी नॉट सेकेंड पे, टी नॉट सेकेंड पे क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी जीरो हो रहा है। उसके बाद की बात करें
तो यहाँ पे आते हैं टी नॉट सेकेंड के बाद आते हैं, तो टी नॉट सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जा रहा है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर हम इसका आगे के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, आगे की ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा अगर हम आगे के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी क्या क्या होते हुए नजर आ रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम स्लोप डालें तो यहाँ का स्लोप ज्यादा होगा यहाँ के कंपैरिजन में, तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम यहाँ बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी देख रहे हैं, तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो कम है यहाँ के कंपैरिजन में। तो वेलोसिटी अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है। तो ये तो रहा सेकेंड ग्राफ मेरा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड ग्राफ, ये जो थर्ड ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो हर एक जगह पे सेम है, मतलब जो और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वो वेलोसिटी देता है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और यहाँ से थीटा, थीटा जो है, थीटा वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को पॉजिटिव और कांस्टेंट कुछ इस तरीके से दिखाए थे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और जो पैरेलल लाइन होता है उसके बीच का एंगल जीरो होता है। अगर एंगल जीरो है तो जो स्लोप है वो जीरो है, ठीक है। अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सॉरी, इसका अगर स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक। ये क्या, ये भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, पर ये जो ग्राफ है हम किसके लिए बात करेंगे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करने का पहले हम एनालाइज करें ग्राफ को, तो वो क्या है कि यहाँ, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, और ये पॉइंट पे
इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रहा है। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ यूं हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी और टी ग्राफ, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कुछ होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने v नॉट मान लिया और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है और हमने पहले मान लिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है किसी टाइम टी नॉट पर। जो मेरा वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय जो मेरा वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो जो वेलोसिटी है, जो स्लोप है वो इंक्रीज करेगा और जो स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और जो स्लोप है यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आता है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो जो मेरा स्लोप है, जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगा। तो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हम एक चीज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट और नेगेटिव कंसिडर करेंगे तभी यहाँ से हम देख पाएंगे कि जो मेरा वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा और एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट मान रखा था, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट मान रखा था तो हमने आगे चला गया, ठीक है। अब हम ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा। अगर हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो क्या होगा इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। टाइम एक्सिस, ये एक्सेलरेशन एक्सिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है या तो फिर हम पहले से ही मान रखे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कुछ यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और रेजिस्टेंस, हाँ, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी था वो जीरो था और टाइम t1 पे ये कहीं ये है, टाइम t2 पे कहीं ये है, टाइम t3 पे ये है, टाइम t4 पे ये है, टाइम t5 पे t4 t5, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे किस तरह का होगा, एक्स टी। तो पहले हम t1 सेकेंड तक की बात करते हैं। अब t1 यहां से क्या देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ था
वो उसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग कुछ ऐसे था। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने सेकंड को अभी हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। कितने सेकंड तक, t1 सेकंड तक, t1 सेकंड तक। उसके बाद की बात है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कितने सेकंड तक, t2 सेकंड तक। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है कितने सेकंड तक, t2 सेकंड तक। जो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसे होता था, क्योंकि इसका जो स्लोप है हर एक पॉइंट पे सेम है, और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है हर एक पॉइंट पे सेम है, और जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और क्या है, तो कांस्टेंट है। तो यही हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट का ग्राफ। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ था वो कुछ ऐसे आएगा, और एक्सेलरेशन यहाँ से देख सकते हैं नेगेटिव भी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी घट रहा है और एट अ कांस्टेंट रेट। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमने अभी देख सकते हैं कि वेलोसिटी घट रहा है, और t3 पे, ये मेरा t3 है, और t3 पे वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो t3 पे यहाँ अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो स्लोप मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद हम t3 से t4 की ओर जाएंगे, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव हो गया, यानी कि जो वेलोसिटी है अब वो इंक्रीज करेगा कितने समय तक, t4 तक। तो कुछ ये यूं हो गया, t4 तक की बात करें तो ये हो गया t4 तक। t4 तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव भी है। उसके बाद हम t4 से t5 तक जाएंगे, तो t4 से t5 तक यहाँ देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। अगर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। t5 पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना। तो और वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, कुछ यूं होगा। हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आगे जाएंगे तो कंडीशन ही चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया t5 तक। यहाँ हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, तो जो मेरा स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, और t5 पे वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, तो t5 पे वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ जो स्लोप है वो 0 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो ग्राफ है समझ में आया होगा। तो हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ, पर इसका जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके का होगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस। अब हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है कितने सेकंड तक, तो t1 सेकंड तक। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है a0 कितने सेकंड तक, तो t1 सेकंड तक। उसके बाद हम देख सकते हैं कि t1 से t2 तक एक्सेलरेशन क्या है, तो t1 से t2 तक एक्सेलरेशन 0 है। ये हुआ t2 तक एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद t2 से t3 तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, t2 से t3 तक। अब हम t3 से t4 तक देख सकते हैं, अभी भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, कहां तक चले जाएंगे, तो t4 तक चले जाएंगे, और एक्सेलरेशन अभी भी क्या था, कांस्टेंट और नेगेटिव था। अब t4 से t5 तक हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन
कांस्टेंट तो है पर नेगेटिव नहीं, अब पॉजिटिव है, यानी कि हम फिर कहीं ऊपर चले जाएंगे, T5 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था और हमें पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था। एक एग्जाम्पल है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerated, a car start from rest and accelerate uniformly at a uniformly at 2 meter per second square for 5 सेकेंड। मतलब जो क्वेश्चन है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, कितने देर तक, तो 5 सेकेंड तक। ठीक है, it then moves with constant velocity for the next 5 सेकेंड। उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नेक्स्ट 5 सेकेंड तक मूव करता है एंड रिटार्ड कमिंग टू रेस्ट retards coming to rest at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या करता है, रिटार्डेशन होता है, कांस्टेंट रेट से ही रिटार्डेशन होता है और रेस्ट पे आता है, और जो रिटार्डेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ। ड्रॉ इट्स एक्सटी, वीटी एंड एटी ग्राफ। तो हमें इसका एक्सटी, एटी और वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं कि जो कार है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है और 2 मीटर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक मूव करता है। उसके बाद फिर वो उसका रिटार्डेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर से रेस्ट पे आने के लिए। ठीक है, तो हमें इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम देख सकते हैं कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था, रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 0 था, और 0 था और एक्सेलरेशन कितना था, 5 सेकेंड तक, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। तो 5 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा,
एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो टाइम दिया हुआ है वो 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सलरेशन 2 और टाइम 5, यानी कि नेक्स्ट 5 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड पे उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ से टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये हो गया। तो s इक्वल टू हाफ इंटू एक्सलरेशन क्या था, एक्सलरेशन 2 इंटू टाइम 5 स्क्वायर, तो इक्वल टू 2 to कैंसिल आउट, तो 25 मीटर। 5 सेकेंड में ये कितना चला गया, तो 25 मीटर चला गया। ये हो गया S1, ठीक है। उसके बाद जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम S2 की बात करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो स्पीड कितना हो गया इसका, यहाँ तक जो इसका वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब वो 10 मीटर पर सेकेंड का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो जो इसका वेलोसिटी है वो 10 है और कितने सेकेंड के लिए मूव करेगा, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, तो 5 हो गया। तो जो मेरा S2 है वो 50 मीटर आ गया। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 सेकेंड तक मूव कर रहा है ना, तो उस समय वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो अब वो S3 कितना, जो रिटार्डेशन हो रहा है ना, इसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है, तो उस रिटार्डेशन है वो 5 सेकंड के लिए हो रहा है। तो उस 5 सेकंड में फिर वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। तो अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ऐसे भी तो टाइम तो दिया हुआ है क्या, नहीं, एंड रिचार्ज कमिंग टू रेस्ट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो वो और रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगाता है वो हमें पहले फाइंड करना होगा। तो b इक्वल टू यू प्लस एटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि उसको रेस्ट पे आना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, कितना पता है, 10, और जो एक्सलरेशन है और रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन 2 हो गया और टाइम निकालना है। तो 2t इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड लगा रहा है। अब इसी 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो S3 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अब तो है या, तो u इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू जो टाइम है 5 का स्क्वायर है, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 50 माइनस 25 इक्वल टू 25 मीटर। तो जब वो रिटार्डेशन कर रहा है ना, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 25। अब हम देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो पहले 5 सेकंड में वो 25 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 50 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में जब उसका रिटार्डेशन हो रहा है तब 25 मीटर कवर किया। तो 25 प्लस 50 75 प्लस 25, मतलब वो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर कवर किया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, तो वीटी ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेक्स्ट कितने समय तक चल रहा है, 5 सेकेंड तक चल रहा है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितने समय तक चला, तो ये चला कुछ 5 सेकेंड तक चला। उसके बाद क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है और कितने सेकंड तक चल रहा है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड तक चल रहा है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, अब फिर कितना चला, नेक्स्ट 5 सेकंड तक चला ना, तो 5 प्लस 5 10 सेकंड हो गया। जो टाइम इंटरवल है
टाइम डिफरेंस है वो 5 सेकंड का है, तो ये 10 सेकंड यहाँ हो गया। अब फिर क्या हुआ, तो अब रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। अब रिटार्डेशन हो रहा है और फिर वो कितना सेकंड तक चला, तो 5 सेकंड तक चला। तो फिर इसका रिटार्डेशन हो गया और कितना सेकंड तक चला, 5 सेकंड तक। तो 10 + 5 15 सेकंड, ठीक है। तो ये तो रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जगह बची है, देखते हैं। एक्स ये टी, ठीक है। तो हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहीं से अगर हम स्टार्ट करें तो जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 से कितना चला गया 10, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। और जो डिस्टेंस कवर किया उस 5 सेकेंड में वो कितना किया, तो 25। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। तो इसका ग्राफ कैसे हो गया, कुछ यूं हो गया। और इसका जो डिस्टेंस ये कितने समय तक के लिए हो गया, ये 5 सेकेंड के लिए हो गया। और ये डिस्टेंस जो कवर किया ये कितना किया, तो ये 25 मीटर कवर किया, 25 मीटर कवर किया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसे होता है और कितने सेकंड तक हो रहा है, तो ये नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब 10 सेकंड हो गया यहाँ पे। और यहाँ इस नेक्स्ट 5 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 50 हो गया ना। तो 25 + 50 कितना हो गया, 75। उसके बाद क्या हो रहा है, तो उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं होता है। अभी 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 हम लोगों ने देखा कि रिटार्डेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ का स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा और यहाँ का जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। तो इस 5 सेकेंड में 10 + 5 15 सेकेंड। और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, तो लास्ट डिस्टेंस हो गया 75 और इस 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 25। तो 75 + 25 मतलब 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस ये 100 मीटर ही कवर किया था, ठीक है। तो ये तो रहा इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना। ये रहा इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बताओ ड्रॉ कैसे करना है। पहले क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और 2 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और फर्स्ट 5 सेकेंड तक जा रहा है। उसके बाद क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन 0 हो गया कितने समय तक, नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और वही है कितना है, नेगेटिव हो गया मतलब -2 मीटर। जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया अगले 5 सेकेंड तक मतलब 15 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इसका अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ा था, अब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो मोशन अंडर ग्रेविटी था उसका 2 केस बनता था। एक जो केस था उस केस में हम बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करते थे और जो सेकेंड केस था उस केस में हम लोग क्या करते थे, बॉल को किसी टावर से हम सिंपली ड्रॉप करते थे, छोड़ देते थे। तो ये 2 केस हुआ। तो इन दोनों केस का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
graph for motion under gravity. तो जो पहला केस है, ball thrown up from the ग्राउंड से हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। इसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये देखते हैं। ये हम ग्राउंड कंसिडर कर लिए हैं। यहाँ से हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं ऊपर की ओर भी वेलोसिटी से। तो यहाँ हम क्या देखते थे कि कुछ हाइट तक जाता था और बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। ये बॉल कुछ हाइट तक गया और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और हमने पढ़ा है जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होता है वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। मतलब पार्टिकल अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, पार्टिकल क्या करेगा, इसका अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। और इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कंसिडर करते हैं। तो जहाँ पे हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कंसिडर किए तो ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो क्या हो गया, तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं कि इसमें जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। और किधर होता है, तो नीचे की ओर होता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो जो इसका जो फर्स्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो किस तरीके का होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वो हम ड्रॉ करते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इधर टाइम हो गया और इधर एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो इधर क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया और नेगेटिव हो गया। उसके बाद अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, ये टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस। अब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि जब हम बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होता है। जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे होते हैं तो सिंपली छोड़ देते हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी देंगे। अगर कोई वेलोसिटी नहीं देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अब 0 नहीं है। क्या है, वो 0 नहीं, वो v0 है। उसके बाद जो h मैक्स तक जाता है, मैक्सिमम हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसका टाइम कितना लगता है, तो u/g जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल टाइम, मतलब यहाँ से बॉल को फिर ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगता है, 2u/g। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगता है, तो u/g। ये हमने प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो कहीं इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ है। हम इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया कि हम u वेलोसिटी से उसको थ्रो किए। उसके बाद वो जब मैक्सिमम हाइट पहुंचा तो उसका टाइम कितना लगा, u/g, और u/g में आया तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया। और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, u/g पहुंचने के बाद जो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसका वेलोसिटी क्या है, 0 हो गया। उसके बाद यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन। और उसके बाद यहाँ तक ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 2u/g लगता है। तो 2u/g तक पार्टिकल चलेगा।
टू यू बाई जी तक पार्टिकल चलेगा और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और दोनों नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे होगा, ये एक्सो। हाँ, अब हम ओरिजिन से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और नेगेटिव है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ कैसे बन जाता है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कितने समय तक के लिए, तो ये हो गया u बाय जी समय तक के लिए। ये क्या करता है, पॉजिटिव है इसका वेलोसिटी और डिक्रीज कर रहा है। और जो इसका एच मैक्स है वो क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2g। ये होता है ना इसका मैक्सिमम हाइट। तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, तो इसका मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय 2g हो गया। उसके बाद क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कितने समय तक के लिए, 2u/g समय तक के लिए। तो ये तो हो गया इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकेंड केस लेते हैं। और किसी टावर से हम बॉल को क्या करेंगे, तो किसी टावर से बॉल को सिंपली ड्रॉप करेंगे। बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। टावर से बॉल को क्या कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से बॉल को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर ड्रॉप कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे लगेगा। अब जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और टावर का हाइट क्या मान लेते हैं, तो h मान लेते हैं। अब इसको अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मानते हैं तो ऊपर वाला सारा पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फिर वही हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट। उसके बाद इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो टाइम एक्सिस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है और नेगेटिव है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और नेगेटिव है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नेगेटिव भी है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट और नेगेटिव भी है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो थीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होने का मतलब जो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है ही, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। अब जब ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, 2gh रूट 2gh। तो नेगेटिव रूट 2gh होता है। तो ये इसका वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव रूट 2gh। और ग्राउंड को हिट करता है तो कितना टाइम लगता है ग्राउंड को हिट करने में, अंडर रूट 2 h/g।
इतना समय लगता है ग्राउंड को हिट करने में। तो ये तो रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो वो कैसा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ से हम देखते हैं टाइम एक्सिस, ये हो गया पोजीशन एक्सिस। अब जो इसका इनिशियल पोजीशन था वो 0 था, तो हाँ इसका इनिशियल पोजीशन 0 है, मतलब ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो टावर है इसका हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ ओरिजिन माने तो इसका नीचे वाला सारा नेगेटिव हो गया, तो जो पोजीशन है वो भी नेगेटिव हो गया, -h हो गया। और जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है बट एट कांस्टेंट रेट। तो जो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ था वो उसमें क्या था, ये वाला ग्राफ था, और यहाँ से हम देख रहे थे कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, पर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इस ग्राफ को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, पर ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, इसीलिए कुछ ऐसे होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पोजीशन भी नेगेटिव है और कहाँ तक जा रहा है, तो ये जा रहा है -h तक। जो टावर का हाइट है वो h है और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माने हैं, ओरिजिन माने हैं, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया। -h तक जा रहा है, कितना समय लगा रहा है नीचे जाने में, √2h/g लगा रहा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर इसमें से को अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आप सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से कोशिश करूंगा समझाने का। तो ये तो था ग्राफ फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे फॉर 2 पार्टिकल्स। अगर कोई 2 पार्टिकल है तो उन 2 पार्टिकल्स का ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये भी हम 2 पार्टिकल्स ग्राफ कर अब हम करेंगे कि 2 पार्टिकल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये 2 पार्टिकल्स ग्राफ है, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ओरिजिन से हो रहा है। ये किसका ग्राफ है, तो ये एक बालक का ग्राफ है, कोई एक बालक है वो चल रहा है, और ये किसका है, तो एक सुंदर कन्या है, बालिका है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में कि किसी टाइम t1 पे, दोनों का पोजीशन क्या क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये मेरा टाइम t1 है, और अगर हम ये किसका ग्राफ है भाई, तो ये हम x1 मानते हैं और ये x2 मानते हैं। तो जो बालक है वो सुंदर कन्या से आगे है t1 सेकेंड में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो बालक का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और जो सुंदर कन्या का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, तो वो चेंज कर रहा है। हर एक इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है।
यानी कि जो बालक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर जो सुंदर कन्या का वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ कम वेलोसिटी है, यहाँ कुछ ज्यादा होगा, और एक समय इतना वेलोसिटी आएगा कि बालक को वो क्रॉस कर जाएगी। देखते हैं। अब मेरा सवाल ये है, तो अगर हम यहाँ से अगर लिखना शुरू करें तो ये है बालक, ये है बालक, ये है सुंदर कन्या, ठीक है। जो बालक का वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, और जो सुंदर कन्या का वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट नहीं है। अगर बालक का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, और सुंदर कन्या का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 होगा क्या, नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, मतलब v velocity is increasing, velocity is increasing, जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, और ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब हम क्या देखे थे, t1 सेकेंड पे बालक सुंदर कन्या से आगे था और सुंदर कन्या बालक से पीछे थी। अब हम सवाल ये पूछें कि दोनों का वेलोसिटी कब इक्वल होगा, तो दोनों का वेलोसिटी तब इक्वल होगा जब दोनों का स्लोप सेम होगा। तो दोनों को स्लोप सेम कब होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुंदर कन्या का स्लोप कोई इस पोजीशन पे सेम हो रहा है, हुआ क्या, सेम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, पैरेलल तो हुआ नहीं। इस लाइन का पैरेलल इसका स्लोप होना चाहिए, तभी दोनों का स्लोप सेम होगा। देखते हैं कौन सा वैसा पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन को कहते हैं, ये कुछ हद तक पैरेलल लाइन है। तो देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टाइम की बात करें तो हम t2 टाइम कंसीडर कर लेते हैं। तो टाइम t2 में दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, और दोनों का सेम है तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा। दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो t2 समय के लिए हम लिख सकते हैं t2 इज द वेलोसिटी t2 समय में क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बोथ आर सेम। t2 समय में दोनों का वेलोसिटी क्या है, तो सेम है। अब जब दोनों ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था और टाइम इनिशियल टाइम 0 सेकेंड से ही स्टार्ट किया था, सेम टाइम में चलना स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को मिलेगा। तो हाँ, कौन सा पोजीशन है वो एक दूसरे को मिल रहा है, तो ये कोई पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, तो x3 पोजीशन में दोनों एक दूसरे को वापस मिल रहा है। और कौन सा समय मान लेते हैं, तो t3 समय में दोनों एक दूसरे को मिल रहा है। तो क्या हो गया, x3 इज द पोजीशन, x3 वो पोजीशन है बोथ मीट अगेन आफ्टर ओरिजिन, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं ओरिजिन के बाद, ठीक है। अब इस समय के बाद सुंदर कन्या क्या करेगी, बालक को ओवरटेक कर जाएगी, बालक से आगे निकल जाएगी, और बालक क्या हो जाएगा, तो बालक पीछे हो जाएगा आफ्टर, इसके बाद ये कौन सा टाइम था, t3 टाइम था, t3 आफ्टर t3 सुंदर कन्या लीव्स बालक,
सुंदर कन्या क्या करेगी, बालक को ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो पहला ग्राफ था टू पार्टिकल्स ग्राफ का। अगर हम इसका सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे टू पार्टिकल्स ग्राफ का और उसको एनालाइज करेंगे तो क्या क्या होगा। अब हम इस ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि जो सुंदर कन्या है और जो बालक है वो ओरिजिन से तो स्टार्ट किया था, पर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। जो बालक है वो 0 सेकंड पे स्टार्ट किया था और जो सुंदर कन्या है वो कुछ T1 सेकंड के बाद चलना स्टार्ट किया। अब हम देख सकते हैं कि जो बालक का स्लोप है, जो बालक का स्लोप θ1 और ये θ2, तो जो θ1 है वो लेस देन θ2 है, लेस देन θ2 है। दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर दोनों का वेलोसिटी क्या सेम है? नहीं, दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं है। सुंदर कन्या का वेलोसिटी बालक का वेलोसिटी से ज्यादा है, क्योंकि θ2 है वो θ1 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो बालक स्टार्ट किया वो ओरिजिन से, सॉरी दोनों स्टार्ट किया ओरिजिन से, पर दोनों का टाइम अलग अलग था, दोनों एक टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। अब क्या होता है, यहाँ पे हम डालते हैं सुंदर कन्या, यहाँ पे डालते हैं बालक। अब दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, बालक और सुंदर कन्या के बारे में। स्टार्ट दोनों से कहाँ किया, स्टार्ट एट x=0, ये भी स्टार्ट करा स्टार्ट एट x=0, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट किया, पर एंड t=0 जो सुंदर कन्या सॉरी जो सुंदर कन्या थी वो कब स्टार्ट की, T1 पे, और जो बालक था वो कब स्टार्ट किया, एंड t=0, 0 सेकंड पे, मतलब दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। अब जो सुंदर कन्या का वेलोसिटी है बालक का वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ बालक। अब बालक का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज लेस देन सुंदर कन्या। जो बालिका है सुंदर कन्या है उसका वेलोसिटी से क्या है, कम है। अब हम किसी T1 सेकेंड पे अगर हम ऑब्जर्व कर कोई T1 T प्राइम पे, ये एक टाइम है, कौन सा टाइम है, तो हम T प्राइम मान लेते हैं। अब इस T प्राइम पे हम देख सकते हैं कि कौन आगे है, कौन आगे है, तो T प्राइम पे बालक आगे है, T प्राइम पे बालक आगे है। अब एक समय ऐसा आएगा कि दोनों फिर से मिलेगा, तो ये एक टाइम है, कौन सा टाइम मान लें, तो ये T0 मान लेते हैं, और T0 टाइम पे दोनों एक दूसरे को वापस मिलता है। अगर हम ये पोजीशन मान लें तो ये पोजीशन किसका था, तो ये पोजीशन बालक का था, बी का था, और ये पोजीशन एस के सुंदर कन्या का था, और ये दोनों मीट करता है, मतलब ये दोनों आपस में मीट करता है इस पोजीशन पे, तो x0 पे मीट करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम कोई एक टाइम पकड़ते हैं, कौन सा टाइम पकड़ ले, T डबल प्राइम, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन आगे निकल गया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सुंदर कन्या बालक से आगे निकल गई। ठीक है, आफ्टर T0
ई नॉट की बात हो रहा है ना। तो आफ्टर ई नॉट सुंदर कन्या देश बालक, यहाँ भी सुंदर कन्या बालक से आगे निकल गए। तो दो ग्राफ हमने देखा, टू पार्टिकल्स ग्राफ का, पर दोनों का जो कंडीशन था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें इसका एक्सलरेशन पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, पर ये जो ग्राफ है वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है। तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, हमें एक्सलरेशन पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे? ड्रॉ इट्स AX ग्राफ। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो जो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस c। और हमने क्या देखा था कि जो ये m है वो स्लोप बताता है और c क्या बताता है? y इंटरसेप्ट बताता है। तो यहां से हम देख सकते हैं, इसका स्लोप निकालेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, और हम क्या इसे स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इसका स्लोप क्या होगा? v नॉट बाय एक्स नॉट माइनस में y, और y एक्सिस में क्या है? तो y एक्सिस में वेलोसिटी है, तो ये v इक्वल टू माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट, m इक्वल टू, हम इक्वेशन ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हम v और x का टर्म में लिख रहे हैं। तो y एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी, तो और स्लोप क्या है? माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट, और यहाँ x का x हो गया। अब इसका y इंटरसेप्ट क्या है? तो y इंटरसेप्ट v नॉट है, तो y इंटरसेप्ट v नॉट हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया v और x में, और हमें पता है एक्सलरेशन क्या होता है? v dv बाय dx। अगर a और x में रिलेशन है, अगर एक्सलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो a इक्वल टू b dv अपॉन dx होता है। अब यहाँ से जो वेलोसिटी है ना, यहाँ से वेलोसिटी उठाकर यहाँ रखते हैं, तो a इक्वल टू b क्या हो गया? माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट, x प्लस v नॉट, और d बाय dx माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट, x प्लस v नॉट, यही है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? a इक्वल टू b को ऐसे रहने दो, माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट प्लस v नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस v नॉट बाय एक्स नॉट, जो x का ये कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर आ गया, और x dx बाय dx 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सलेरेशन क्या हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस v नॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स हो गया, तो v नॉट स्क्वायर, और x नॉट स्क्वायर x प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। तो ये क्या हो गया? एक्सलरेशन और a और x में रिलेशन आ गया। ये जो टर्म है ये क्या है? स्लोप है, और ये है क्या है? y इंटरसेप्ट है। वही हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टर्म स्लोप हो गया, और ये टर्म y इंटरसेप्ट हो गया। तो अगर हम इसको एक्सलरेशन और
ए और एक्स ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे हो जाएगा इसका ए और एक्स ग्राफ। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरा स्लोप है वो पॉजिटिव है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ। तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। मतलब ये वाई पे कहीं यहाँ कट करेगा, कुछ ये से हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया माइनस वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट और ये कितना हो गया तो ये एक्स नॉट पोजिशन पे कट कर रहा है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ। ठीक है, अब हम कुछ और ग्राफ करते हैं। अब इम्पॉसिबल ग्राफ, इतने ग्राफ पढ़ लिए सारे पॉसिबल ग्राफ थे। अब इम्पॉसिबल ग्राफ क्या होता है? इम्पॉसिबल ग्राफ कुछ नहीं है, इस जानकारी के लिए कुछ एक इक्का दुक्का ऐसे ग्राफ है जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन टाइम एक्सिस ले लो, ये एक ग्राफ। अब बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है या नहीं बताओ। ये कोई टाइम टी नॉट है। अब देखो टी नॉट सेकेंड में एक ही टाइम पे जो पार्टिकल है वो दो जगह पे है, क्या पॉसिबल है? नहीं ना, एक ही टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्या ये पॉसिबल है कि एक समय में कोई भी व्यक्ति दो जगह पे रह सकता है? नहीं नहीं पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं कि एक ही समय में व्यक्ति दो जगह पे रह सकता है तो ये ग्राफ क्या है? इम्पॉसिबल है, इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है? टू पोजीशन एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो दो है। इसके बाद और हम ग्राफ इस पर करते हैं तो ये टाइम है और ये स्पीड है। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, वेक्टर वेलोसिटी नेगेटिव होता है। तो यहाँ तक तो स्पीड पॉजिटिव था पर यहाँ पे स्पीड क्या हो गया? नेगेटिव है और ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड कैन नॉट बी क्या? नेगेटिव। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो रहा इम्पॉसिबल ग्राफ। अब कुछ और करते हैं। इसका मार्क करेंगे क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स है जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट लिखना है द एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो क्या देगा? वो देगा गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा। सेकेंड द एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स क्या? वेलोसिटी। तो जो वीटी ग्राफ का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा और एटी ग्राफ का एरिया है वो वेलोसिटी देगा। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं।
हमने एक क्वेश्चन क्या था, वो कार वाला, कार ट्रेवल कर रहा है एट यूनिफॉर्म एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4-5 सेकेंड एंड ट्रेवल and travel with constant velocity for next 5 seconds and retarded at uniform rate 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो उसी को हम ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो 100 मीटर था। तो उसी को हम ड्रॉ करते हैं। पहले क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी था, फिर रिटार्डेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्स्ट उसका एक्सेलरेशन था वो 5 सेकंड के लिए था। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड था, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, और जो नेक्स्ट फर्स्ट 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका वेलोसिटी क्या था फर्स्ट 5 सेकंड में, वो 10 था, 10 मीटर पर सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड था फर्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी। हमने यहाँ क्या लिखा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था पिछले वो 100 था ना। तो इस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें 100 ही डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो देखते हैं एरिया फाइंड करके। ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 शेप्स बन रहा है, 2 रेक्टेंगल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ये टाइम है 5 और ये है 10। मतलब एक सॉरी ये रेक्टेंगल है ना, नहीं ये ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो ये 5 यूनिट है, तो 5 और हाइट कितना है, ये जो हाइट है वो कितना है 10 प्लस ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 5 प्लस ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हो गया हाफ इंटू इसका बेस क्या हो गया 5 इंटू हाइट क्या हो गया तो 10। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, तो 5 5 25। यहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 25 मीटर किया था। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं 50 था, है ना 50 जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। उसके बाद फिर 25 था जब वो डी एक्सलेरेट कर रहा था। टोटल कितना आ गया, तो टोटल 100 मीटर आ गया। वहां भी 100 मीटर आया था, यहाँ भी 100 मीटर आया। तो यहाँ से ये पता चला कि जो वीटी ग्राफ का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो ग्राफ है ना वो पॉजिटिव में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब पॉजिटिव में है। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर देता कुछ यहाँ तक और बोलता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हम क्या करते हैं, इसका भी एरिया फाइंड करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। क्यों, सॉरी ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो भी होता है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो अब नेगेटिव हो गया ना। तो यहाँ पे हम माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करते, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना हो के स्पीड टाइम ग्राफ होता, तो ये इसका जो टोटल एरिया है हम उसको बोलते कि टोटल डिस्टेंस निकालना है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या बताएगा, तो उसका एरिया डिस्टेंस बताएगा। तो अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता और हम बोलते कि इसका डिस्टेंस निकालो, तो इसका एरिया को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इसका एरिया को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लें, यही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था। तो वो पॉइंट क्या है, द एरिया
under speed time graph gives distance if VT graph extends in the negative direction also। अगर VT ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करें then also then in order to find the displacement, the area of negative part is subtracted from the पॉजिटिव पार्ट। अभी आपको बताया कि जो स्पेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देगा, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस देगा, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को नेगेटिव में एक्सटेंड नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट का जो एरिया है वो पॉजिटिव पार्ट का एरिया से क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट टू फाइंड द डिस्टेंस the magnitude of area in the negative part is taken and added to the area of the पॉजिटिव पार्ट। वही बोल रहा है कि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट का एरिया है उसको हम पॉजिटिव पार्ट का एरिया में ऐड कर देते हैं। तो ये था। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी का। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल, a ball is dropped from the top of a tower.
of height h, the ball bounces off the ground and again reaches the height h. This happens infinitely. This happens infinitely जो VT graph of the ball checking graph of the ball taking the point of projection to the origin. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टावर है, उस टावर का हाइट से उस टावर के से हम किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और उस टावर का हाइट क्या है, एच हाइट है। अब क्या हो रहा है कि जो बॉल है जब जमीन से टकराता है तो वो फिर बाउंस करता है और फिर वो कितना कहाँ चला जाता है, तो टावर का हाइट तक चला जाता है। फिर बॉल नीचे आता है, फिर बाउंस करता है, फिर टावर का हाइट तक चला जाता है और ये इनफाइनाइट समय तक चलता रहता है। ठीक, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? ये एक टावर है और जहां से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसका हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान लिए, ऑरिजिन मान लिए। मतलब हम बॉल को जब नीचे ड्रॉप कर रहे हैं ना, जब बॉल को नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे होता है। अब टावर का हाइट भी क्या है, टावर का हाइट h है। अब जब बॉल नीचे ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, -2gh। तो इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके का होता है देखते हैं। ये भी आगे है। ठीक, जो बॉल कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, तो वो ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया। अब इसका वेलोसिटी क्या है, इधर नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है, नेगेटिव है। अब जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाला है तो उसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, √2gh है। बॉल कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है -√2gh तक जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने के बाद क्या करेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर हो गया। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो इसी इंस्टेंट पे यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग गया, तो √2h/g लग गया ना। तो इसी इंस्टेंट पे ये क्या क्या अपना डायरेक्शन को चेंज किया, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा और एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। और यहाँ तक जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक जब वो पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट और नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ के बाद फिर ये नीचे आएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट और नेगेटिव है। यहाँ के बाद फिर ये से आएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो रिपीट करते जाएगा। फिर यहाँ से कुछ यूं आएगा,
फिर यहाँ जाएगा, फिर ये रिपीट मतलब इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट करते जाएगा। इसका जो टाइम है यहाँ पर जाएगा, उसका 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे टाइम फिर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से टाइम कितना हो जाएगा, इंक्रीज भी करते जाएगा। तो ये तो रहा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब किसी टावर से हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, तो यही था उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ थ्योरी खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।